रोज करोड़ों बार एक छोटी सी आवाज, एक हल्का सा टैप और बस भारत चल पड़ता है। ये कहानी है फोन पे की। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ऐप सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, बल्कि एक पूरे डिजिटल देश की, हमारी आपकी धड़कन बन गया। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो कमाल का है। सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का बाजार, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जगह बनाने में लगी थीं, वहां एक ऐप, सिर्फ एक ऐप टॉप पर कैसे पहुंच गया। नहीं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या सर्वर की कहानी नहीं है, ये कहानी है विजन की, सही टाइमिंग की और सबसे बढ़कर देश की नब्ज को पकड़ने। अच्छा, फोन पे की कहानी पर आने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस स्टेज को समझना होगा जहां ये सारा खेल खेला गया। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत में पैसों के लेन देन का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीआई की। तो ये यूपीआई आखिर है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, 2016 में एनपीसीआई ने एक ऐसा जादू चलाया जिसने बैंकों की वो लंबी लंबी लाइनें, वो आईएफएससी कोड याद रखने का झंझट सब खत्म कर दिया। मकसद बस एक था, पैसों को भेजना उतना ही आसान बना दो जितना किसी को फोन लगाना। बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसा सीधा एक बैंक अकाउंट से दूसरे में, कोई वॉलेट नहीं, कोई झंझट नहीं। और इसका नतीजा आपके सामने है। 2025 आते आते ये सिस्टम इतना विशाल हो गया कि हर महीने 20 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रहा था। जरा इस नंबर को सोचिए, ये दुनिया में कहीं भी किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी क्रांति थी जो बिना शोर मचाए चुपचाप हर फोन के अंदर हो रही थी। और जब क्रांति की ये लहर उठ रही थी, तब एक खिलाड़ी था जिसने इस लहर को दूसरों से पहले देख लिया, और सिर्फ देखा ही नहीं, उस पर सवार होने का दांव भी खेल दिया। यहीं से शुरू होती है फोन पे की कहानी, एक ऐसी कहानी जो विजन और परफेक्ट टाइमिंग की मिसाल है। देखिए, टाइमिंग का खेल कितना जबरदस्त था। फोन पे की शुरुआत होती है दिसंबर 2015 में। कुछ ही महीने बाद देश में यूपीआई लॉन्च होता है, और जैसे ही यूपीआई आया, फोन पे अपना यूपीआई फर्स्ट ऐप लेकर दरवाजे पर तैयार खड़ा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी, बिल्कुल सटीक रणनीति थी। उस वक्त बाजार में सब एक ही भीड़ चाल में थे, डिजिटल वॉलेट्स बनाने की होड़। मतलब आपको पहले अपने वॉलेट में पैसा डालना पड़ता था, फिर आप खर्च कर सकते थे। लेकिन फोन पे ने, उन्होंने भीड़ से बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उनका सवाल सीधा था, ये वॉलेट का चक्कर ही क्यों, पैसा सीधा बैंक से बैंक क्यों नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा, एक साहसी दाव था जो पूरी तरह से यूपीआई के भविष्य पर टिका था। और यही दाव गेम चेंजर बन गया। तो इस बड़े दांव का नतीजा क्या हुआ? क्या ये दांव काम आया? चलिए अब सीधे नंबर्स पर चलते हैं, जो फोन पे की बादशाहत की पूरी कहानी बयां करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। नवंबर 2025 में सिर्फ एक महीने के अंदर फोन पे ने 9.33 अरब यानी 933 करोड़ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया। ये भारत में होने वाले टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस का लगभग आधा था। मतलब एक अकेली कंपनी देश का आधा डिजिटल पेमेंट संभाल रही थी। ये कमाल है। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी एक तस्वीर में दिखा देता है। आप देखिए, नवंबर 2025 में फोन पे के पास मार्केट का लगभग 46% हिस्सा था, गूगल पे करीब 34% पर था, और पेटीएम, जो कभी मार्केट लीडर हुआ करता था, वो सिर्फ 8% के आसपास। इसका मतलब सीधा है, भारत में होने वाला लगभग हर दूसरा डिजिटल पेमेंट फोन पे से हो रहा था। हर दूसरी चाय, हर दूसरा रिचार्ज, सब फोन पे पर। तो सवाल फिर वही है, फोन पे ने ये लगभग नामुमकिन लगने वाली जीत हासिल कैसे की? क्या था उनका सीक्रेट? चलिए अब उनकी सफलता के पीछे की स्ट्रैटेजी को खोलते हैं, उनके 5 सबसे बड़े राज को समझते हैं। देखिए, उनकी जीत का फॉर्मूला इन 5 पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला, लोकल फर्स्ट, मतलब उन्होंने भारत को भारत की नजर से समझा। दूसरा, रिवॉर्ड्स के जरिए आदत बनाना, वो छोटे छोटे कैशबैक याद हैं। तीसरा, सिर्फ कस्टमर नहीं, मर्चेंट फर्स्ट ग्रोथ, उन्होंने समझा कि दुकानदारी असली गेम चेंजर है। चौथा, इकोसिस्टम का विस्तार, सिर्फ पेमेंट पर नहीं रुके, इंश्योरेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ एक जगह ले आए। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, हर एक ट्रांजैक्शन में विश्वास और सुरक्षा का भरोसा। अब अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स पर एक नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। फोन पे की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? दुकानदारों का एक मजबूत नेटवर्क और यूपीआई पर सबसे पहले भरोसा करना। वहीं गूगल पे बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भारत के छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचने में थोड़ा धीमा रहा। और पेटीएम, वो वॉलेट के जमाने का बादशाह था, लेकिन यूपीआई की तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने में थोड़ी देर कर दी। लेकिन जानते हैं, ये नंबर, ये स्ट्रैटेजी, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो उन करोड़ों चेहरों की है, उन हाथों की है, जिनकी जिंदगी इस टेक्नोलॉजी से रोज बदल रही है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और उस एहसास की बात करते हैं जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि फोन पे ने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाया, उसने भारत की धड़कन को सुना। उन्होंने ये समझा कि बेंगलोर के एक टेक वर्कर के लिए जो चीज़ सहूलियत है, वही चीज़ मध्य प्रदेश के एक किसान के लिए सम्मान है। उन्होंने उस चाय वाले की परेशानी को समझा जिससे सुबह सुबह चिल्लर की टेंशन होती थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी को लोगों की जिंदगी में ऐसे फिट किया जैसे वो हमेशा से वहीं थी। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए बड़े सबक क्या है? पहला, फर्स्ट मूवर होने का फायदा सच में बहुत बड़ा होता है। दूसरा, जमीनी हकीकत की समझ किसी भी ग्लोबल ब्रांड की ताकत से बड़ी है। तीसरा, आज की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, विश्वास है। चौथा, सिर्फ हवा में उड़ते ट्रेंड्स के पीछे मत भागो, लोगों की असली समस्याओं को सुलझाओ। और पांचवा, अपने यूजर को सिर्फ एक प्रोडक्ट मत दो, उसके चारों ओर एक पूरा इकोसिस्टम बनाओ।
और आखिर में बस यही बात कि सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो दिखाई दे, जो शोर करे। सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वो है जो बस महसूस हो, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए बिना आपको ये पता चले कि वो वहां है। अगली बार जब आप अपना फोन निकालकर पेमेंट करें तो उस एक सेकंड के लिए सोचिएगा, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक क्रांति का हिस्सा है। उस एक टैप के पीछे विजन है, मेहनत है और करोड़ों लोगों का वो खामोश भरोसा है जो किसी स्क्रीन पर नहीं, उनकी आंखों में दिखता है। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।